आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहिनी जोशी सुंदरियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं एक नई अपडेट के साथ। और आप जिसे देख रहे हो ये पूजा दीदी है, श्रीमती पूजा नौटियाल। और वो मेरी गाड़ी है, क्योंकि ये बहुत छोटा रास्ता है तो यहाँ से गाड़ी चलाना ठीक नहीं लगा। तो दादी हमें कह रही थी कि आगे गाड़ी जा सकती है, रास्ता है, और हमें पता नहीं था। और दादी की आवाज़ अभी बड़ी दमदार है भाई, हमसे भी दमदार। तो हमने यहाँ पर आके देखा, अरे यहाँ पर तो जगह थी पर रास्ता यहाँ पर छोटा है। और हमें एक महिला का सर्वे करने जाना था जो बहुत अंदर रहती है, और यहाँ पर गन्ने भी लगे हैं। तो पूजा दीदी कह रही थी जाते हुए गन्ने भी ले जाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर देखो, इतने छोटे रास्ते के बाद ये बस्ती आ चुकी है। तो यहाँ पर एक हमारी महिला ने अपना डेयरी का कार्य किया है, तो हम उसी का सर्वे करने जा रहे थे। और उनको थोड़ा बता भी देते हैं कि इस बारे में ना। और हमने सुना उनकी गायें हैं और वो अच्छे से अपना डेयरी कार्य कर रही है। और ये आप देख सकते हो, लोगों ने हरी धनिया लगाई है, कितनी सुंदर लग रही है इसकी फूल ना। और अब पूजा दीदी कहेगी यहाँ चकोतरे भी हैं लगे हुए। तो गाँव में हमें ये चीज़ें दिखती रहती हैं और मिलती भी रहती हैं। और यहाँ पे आपको चकोतरे भी देखने को मिलेंगे। पूजा दी को चकोतरे बहुत पसंद है, वो बना के खाते हैं। तो ये तोड़िया बोलेंगे, ये तोड़िया है। और ये तो मैं ही हूँ। फाइनली हम पहुँच गए अपनी मंजिल में, मैं ये कह रही हूँ। तो अब हमारी वॉल पेंटिंग आएगी। ये ब्लॉक परियोजना के थ्रू लाभार्थी के घर में पेंटिंग बनाई जाती है। और अभी हमें लाभार्थी यहाँ पर नहीं मिला, तो हम पूछ रहे थे आंटी दीदी कहाँ होगी। तो वो बोल रहे थे शायद जंगल जा रखे होंगे। तो इसी बारे में बातचीत चल रही थी। और फिर हमें यहाँ पर एक नेवला दिखा, तो मैं उसे जैसे ही जूम करने वाली थी वो भाग गया। तो बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है और इतनी अच्छी हरियाली। फाइनली दीदी भी आ गई थी समय से, और उन्होंने हमें अपनी कार्यशैली के बारे में बताया, विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बोला कि वो 22-25 लीटर दूध सेल कर रहे हैं, और वो स्वयं से इन सारी गाय का लालन पोषण करते हैं। मतलब उनका घास काटना, कुट्टी काटना, उनकी देख रेख वो खुद ही करते हैं। तो हमें आज ग्राम संगठन की मीटिंग भी थी, तो हमें वहाँ भी जाना था और हमें कहीं और भी सर्वे करना था। तो इनका नाम है श्रीमती सुनीता चौधरी। और तो मेरे फ्रेंड्स लोगों, ये जनेऊ का कार्यक्रम है और हमारे ही गांव में हमारी कुमाऊनी बेल्ट है, तो उसी में कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आपको जनेऊ के बारे में थोड़ा बताती हूँ। जनेऊ के महत्व। कुमाऊं में जनेऊ को केवल धागा नहीं बल्कि संस्कार माना जाता है। जनेऊ पहनना यह सिखाता है कि हमें सच्चाई, साफ सफाई और अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। यह हमें माता पिता और गुरु का सम्मान करना सिखाता है। जनेऊ मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने की सीख देता है। कुमाऊं में जनेऊ बदलना एक पवित्र परंपरा है। यह याद दिलाता है कि हमें जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जनेऊ एक धागा नहीं बल्कि एक संस्कार माना जाता है, जिसमें नियम और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और हमारे यहाँ तो जनेऊ का आधी शादी कहते हैं, और मीन्स लड़के की आधी शादी हो जाना, और उसे बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तो ये एक अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने वाली परंपरा बोलेंगे। तो उसके बाद खुशी का माहौल होता है, तो हमारा जो नृत्य है जोड़ा चाँचरी भी किया जाता है। जोड़ा चाँचरी नृत्य कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक नृत्य परंपरा है। इसे लोग खुशी, मेल मिलाप और सामूहिक उत्सव के लिए करते हैं। इस नृत्य में लोग गोल घेरा बनाकर हाथों में हाथ डालकर नाचते हैं। इससे भावना पैदा होती है कि सभी बराबर हैं
और सब एक दूसरे के साथ हैं। बड़े छोटे, स्त्री पुरुष, गरीब सब मिलकर नाचते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। मन का बोझ हल्का करने के लिए भी नृत्य किया जाता है, क्योंकि आजकल हमारे जीवन में इतने काम और कार्यशैली आ गई है कि मेहनत भरी ज़िंदगी हो गई है। तो जब ऐसे शुभ कार्य होते हैं, तो झोड़ा चाँचरी नृत्य लोगों को मानसिक और शारीरिक थकान से राहत राहत देता है। नाच और गान से मन हल्का होता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। संस्कृति को जीवित रखने के लिए भी ये नृत्य किया जाता है। झोड़ा चाँचरी के गीतों में लोक गाथाएँ, प्रेम और जीवन की बातें होती हैं। इन्हें गाकर और नाचकर लोग अपनी पूरी पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इस तरह यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति की रक्षा भी करता है। और कुमाऊं में इसे विशेष रूप से खुशी मनाने और सबका एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सबको एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। खुशी मनाने के लिए झोड़ा चाँचरी नृत्य तब किया जाता है जब गाँव गाँव में कोई शुभ अवसर होता है, जैसे शादी, विवाह, त्योहार, मेलों और उत्सव का समय। इन मौक़ों पर लोग अपने कामकाज की थकान भूलकर गाना बजाना और नाच करके आनंद व्यक्त करते हैं। यह नृत्य लोगों के मन की खुशी को बाहर लाने का साधन है। सबको जोड़ने के लिए भी ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में लोग गोल घेरा बनाकर, जो आप देख ही रहे हो, हाथों में हाथ डालते हैं और इससे काफ़ी अपनापन महसूस होता है। एक दूसरे के लिए स्नेहपूर्ण भावना आती है और इसमें छोटे बड़े नहीं देखा जाता, सब समान होते हैं, क्योंकि सब एक जैसे स्टेप भी करने होते हैं। यह नृत्य एकता का भी प्रतीक है। तो आपको मेरे आज का ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ज़रूर शेयर करें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ नया बताना है या मुझे अपने ब्लॉग में लाना है, तो मुझे उससे संबंधित भी बताएं ज़रूर। तो अगर आपको मेरी फिर से कार्यशैली अच्छी लग रही है, तो मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैंने थोड़ा एन्जॉय भी किया, काम के साथ-साथ थोड़ा बाहर जाओ तो ऐसे फंक्शंस में अपनी संस्कृति भी देखने को मिलती है और हम कुछ सीखते भी हैं। और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भाईचारा भी बढ़ता है। और जीवन में हर चीज़ देखनी चाहिए और अपनी परंपराओं से संबंधित चीज़ें तो सीखनी ही चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो पूरी करती हूँ और मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए कल का वेट करें। बाय।